हेलो दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट का एक छोटा सा पार्ट है जो समझ में तो आता है, पहले समझ में तो आता है, लेकिन जब हम एंट्री करने जाते हैं तब बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मैं आज बात करने वाला हूं ये सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंट्री करना है, कहां पे सन्ड्री डेटर्स एंट्री करना है। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम खुलकर चर्चा करेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुत काम आएगा। आपके मन में भी जो डाउट्स है सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स को लेके वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिनसे हम उधारी पे सामान खरीदते हैं। ध्यान रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं, वो कंपनीज हैं, वो पार्टीज हैं जिनसे हम उधारी पे सामान खरीद रहे हैं। और सन्ड्री डेटर्स वो पार्टीज हैं, वो लोग हैं जिनको हम उधारी पे माल बेचते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों से हम उधारी पे सामान खरीद रहे हैं उन लोगों को सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाता है, और जिन लोगों को हम उधारी पे माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, उन लोगों को सन्ड्री डेटर्स कहा जाता है। अगर एक एक वर्ड में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर जितने भी हैं उन सारे क्रेडिटर्स को सप्लायर्स कहा जाता है, और सन्ड्री डेटर्स को बायर्स कहा जाता है। बायर्स यानी कस्टमर्स। ध्यान रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम सप्लायर भी कह सकते हैं और सन्ड्री डेटर्स को हम बायर्स भी कह सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर में इतना अंतर होता है कि जिन लोगों से हम उधारी पे सामान खरीद रहे हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जिन लोगों को हम उधारी पे सामान बेच रहे हैं वो है सन्ड्री डेटर्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं व्हाइट बोर्ड में। एक व्यक्ति है जिनका नाम मिस्टर दास है। ये एक व्यक्ति है, इनका नाम मिस्टर दास। मिस्टर दास नाम का ये जो व्यक्ति, इन्होंने सोचा मैं एक बिजनेस शुरू करूं, इसलिए इन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने दास ट्रेडिंग कंपनी रखा। अब ये जो दास ट्रेडिंग कंपनी, इसका काम है अलग अलग फैक्ट्री से सामान खरीदेंगे और मार्केट में बेचेंगे, बीच का मुनाफा ये कमाएंगे। मिस्टर दास ने एक बिजनेस की शुरुआत की। स्टोरी समझिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स है समझ में आ जाएगा। अब ये दास ट्रेडिंग कंपनी, इन्होंने ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की व्यापार करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी, एसी, लैपटॉप, ऐसे आइटम हो सकते हैं। मैं एग्जांपल ले लिया। इन सारे आइटमों का ये माल खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। जितने भी आइटम खरीदेंगे वो अलग अलग कंपनी से खरीदेंगे, अलग अलग फैक्ट्री से खरीदेंगे। जैसे 1 2 3 4 4 आइटम है, इन्होंने 4 कंपनी से खरीदा, जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड एग्जाम्पल के लिए, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, डी प्राइवेट लिमिटेड। इन चारों कंपनी से इन्होंने ये सारे आइटम्स को खरीद रहे हैं और बेचेंगे बाद में। पहले जो खरीदेंगे, ये जो लिस्ट बना, मतलब इन पार्टी से इन्होंने गुड्स खरीदे, मतलब ये सारे पार्टी हो गए सप्लायर। मैंने आपको पहले से भी बताया है, सप्लायर को ही सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी, डी प्राइवेट लिमिटेड, ये जितने भी कंपनी है, ये कंपनी उनको, मतलब दास ट्रेडिंग कंपनी को गुड्स बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, इसलिए ये सप्लायर हैं और सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाता है। अब ये जो कंपनी गुड्स खरीद रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये एक ही कंपनी को बेचेंगे, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे। हो सकता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे उनका एक लिस्ट निकल कर आ जाएगा। इनका एक लिस्ट बन गया। ये जितने भी लिस्ट हैं, ये सारे लिस्ट है, ये सन्ड्री क्रेडिटर लिस्ट है। इनका जो ग्रुप है वो सन्ड्री क्रेडिटर है। ये जो माल खरीद रहे हैं अब इसको बेचेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे जो लोग खरीद रहे हैं। इन लोगों से दास ट्रेडिंग कंपनी उधारी से माल खरीदा है, इसलिए इन पार्टीज हो गए सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये जो बेचेंगे माल, अब ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, अगर ये उधारी पे काम चलाएंगे, उधारी पे माल खरीदेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे, पेमेंट जो है वो बाद में करेंगे, वो हो जाएंगे, उनका जो लिस्ट बनेगा वो हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। ध्यान रखिएगा, जिस पार्टी उधारी से माल खरीद रहे हैं, मतलब दास ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स खरीद रहे हैं उधारी पे, बाद में पेमेंट करेंगे, ये हो जाएंगे
सन्ड्री डेटर्स। इनका जो लिस्ट बन रहा है वो सन्ड्री डेटर्स का, सन्ड्री डेटर्स, और इनका क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स। ध्यान रखिएगा, जिस भी पार्टी से गुड्स खरीद रहे हैं दास ट्रेडिंग कंपनी, वो हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिस भी पार्टी को उधारी पे माल बेच रहे हैं वो पार्टी हो जाएंगे सन्ड्री डेटर्स। उम्मीद है दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स आपको डिटेल में समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे भी इस तरीके का वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।